से बोल सतनाम पुरुष की जय, संत बाबा घासीदास की जय, संत समाज की जय। परम आदरणीय संत समाजगण, परम श्रद्धेय संत समाजगण, मैं आप लोगों के समक्ष हर रोज एक दो नया भावार्थ आत्मज्ञान सतनाम संध्या के चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष विजय अथर्वल ग्रंथ की कुछ कड़ियां हर रोज ही नया लाते रहता हूँ। उसमें आप आत्मसात करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से अभिलाषा रखता हूँ। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, साहिब गुरु सतनाम। तो आज इस वीडियो में मैं सत्य 2.5 अक्षर से एक शब्द बना, उसमें 2 का वीडियो मैं पहले से डाल चुका हूँ, स अवाधाता का। आज इस वीडियो में इस आत्मज्ञान सतनाम संध्या वीडियो में मैं यह अक्षर का कुछ भावार्थ आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। आप लोग आत्मसात करेंगे। यज्ञ है, यज्ञ है जीवन समाना। किसके समाना? यह कहे यज्ञ है जीवन समाना। यह हमारा जीवन क्या है? एक यज्ञ की समान है। बचपन से लेकर बुढ़ापा तक हम किसमें हैं? एक यज्ञ में जल रहे हैं। एक यज्ञ का हमारा अनुष्ठान चल रहा है, एक यज्ञ कर रहे हैं। हम जब जाएंगे तो उस यज्ञ का अग्नि जो है कई लोगों को प्रभावित करेंगे, कई लोगों को आत्मसात कराएंगे। फलाना आदमी जी, फलाना पंडित जी, फलाना महात्मा जी, फलाना साधु जी, फलाना किसान जी, फलाना मंत्री मिनिस्टर जी, फलाना डॉक्टर कलेक्टर जी ऐसा था, वह उसका पोस्टिंग हमारे विभाग में हुआ तो हमको यह वस्तु का सुविधा विशेष रूप से उसने हमको दिया। इसने उस उस नौकरीहार ने, कलाकार ने, अभ्यागत ने, पंडित ने, महात्मा ने। तो इसका क्या होगा? यह जीवन एक क्या है? यज्ञ की समान है। हर भाई, हर मानव अगर इस यज्ञ को समझ जाते हैं कि यह क्या है, एक यज्ञ है, हमारा जीवन एक यज्ञ है, उस यज्ञ के आग में हम जलने के लिए आए हुए हैं और कई लोगों को उस जलन में प्रभावित करेंगे। उस जलन के अग्नि में कई लोगों की अज्ञानता रूपी कचरा को जलाएंगे। इस बात को कहीं हम आत्मसात कर लिए कि हमारा जीवन एक यज्ञ है। उस यज्ञ की आगे में अज्ञानता रूपी पाप को, लोगों के शरीर में अज्ञानता रूपी पाप जो डस्ट भरा हुआ है, उस डस्ट को जलाना है। इस बात को कहीं हम समझ गए तो बाबा जी कहा यह यज्ञ हमारा सफल हो जाएंगे। संत छोड़ किसी ने न जाना, मतलब इस बात को संत के छोड़ के किसी और व्यक्ति जान जाएंगे, ऐसा जानने को नहीं जान पाया। ऐसा कहीं जान गए होते तो आज हमारा भारत देश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन अभी विज्ञान का चमत्कार जो है, संत महात्माओं का चमत्कार जो है, इतना देखने को आ रहा है, इतना बढ़न की ओर आ गया है कि हर गांव में कोई विद्वान पैदा होना शुरू हो गया है। हर राज्य में कोई संत महात्मा यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। तो यह अज्ञानता रूपी पाप को जलाने के लिए अब हम लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो गया है। कल तक नहीं था, लेकिन अब उन लोगों की, हम लोगों की संख्या जो है अग्रसर बढ़ते ही जा रहा है, घटने का नाम अब नहीं लेने वाला। अब आगे में बाबा जी ने बताया, आगे पंक्ति में यह कहे यजमान को ज्ञान लखाओ। किसको? यह कहे यजमान को ज्ञान लखाओ, उनके लायक शब्द बताओ, उनके लायक शब्द बताओ। मतलब कहे यजमान को, मतलब शिष्य को, जनता को, आम पब्लिक को क्या बताओ? ज्ञान लखाओ। मतलब ज्ञान को लखाना है,
बताना है, समझाना है। जिस मार्ग से वो समझ जाए, जिस दृष्टांत से वह समझ जाए, जिस श्लोक से समझ जाए, किसानी का माध्यम से उसको समझाओ, किसानी के उपमा से माध्यम से समझाओ, जो पढ़ा लिखा है उसके माध्यम से उसको समझाओ, जो और कुछ ज्ञानी है ज्ञान के माध्यम से समझाओ, तो एक दिन संसार छोड़ के हमें जाना है। फिर भी से बाबा जी ने कहे याद में रखना तुम एक दिन संसार छोड़ के जाना, मतलब हमें इस बात को याद में रखना है और इस दुनिया को छोड़ के तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। यह कहे यकीनन मानो भाई गृह परिवार सबे छूट जाए। ये मेरे भाई यकीनन मानो गृह परिवार ये सब एक दिन छूट जाएंगे, रहने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से उसको कहीं हम समझाने लगेंगे, बताने लगेंगे, यकीनन बातों को समझाने लगेंगे तो उसके समझ में एक दिन जरूर आने वाला है। ये आगे पंक्ति में यह कहे अंतस की बातें खोलो, मतलब यह कहे अंतस की बातें खोलो, सबको एक समान ही बोलो, सबको एक समान ही बोलो। मतलब ये मेरे सन भाई अंतस की बातें खोलो और सबके सामने में एक समान वार्तालाप बोलो, एक समान ज्ञान वार्तालाप बोलो, जिसके बारे में वह आत्मसात करेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, सुनेंगे, तब बाद में उस बात को करेंगे। फिर आगे में बाबा जी ने बताया यह कहे यह नायास काम न कीजिए, यह कहे यह नायास कोई काम नहीं करना है अपने आप को, उसने समझना है, बुझना है, उसके बाद ही उस वार्तालाप को लाना है। यह कहे यह नायास काम न कीजिए, जिसका लिया उसी को दीजिए, जिसका लिया उसी को दीजिए, जिसके पास से लिए हैं उसके पास वापस कर दो। इस प्रकार से क्रिया का कोई प्रतिक्रिया हो जाता है ना, क्रिया का प्रतिक्रिया तुरंत हो जाता है। इस प्रकार से सिंपल उदाहरण के तौर एक गेंद ले लो, एक गेंद को दीवार में आप जितना आपके पास तनाव आ सकता है, ताकत आ सकता है, बल आ सकता है, उतना तनाव के साथ गेंद को अगर कहीं हम मारते हैं जिसमें कोई दीवार में, वह गेंद हमने किया क्रिया, वो उसने दे देगा हमको प्रतिक्रिया, मतलब गेंद जो है दीवार में पड़ेगा और फिर से वापस आ जाएगा हमारे पास। बाबा जी ने किया क्रिया का प्रतिक्रिया जो है तत्काल होने लगता है। यह कहे यह नायास काम न कीजिए, जिसका लिया उसी को दीजिए। इस प्रकार से गेंद हमारे पास वापस आ जाता है, हम बल लगा करके उसको फेंकते हैं, तो इसी प्रकार से किसी ने आपको कुछ भी वचन बोल दिया, उसको ग्रहण मत करो, उसको मत लो अपने आप में। किसी ने आपसे झगड़ा करने की ठान लिया, उसको अपने आप में मत लो। किसी ने कुछ और वार्तालाप कर दिया, उसको मत लो। वो क्रिया जो है प्रतिक्रिया के तहत तत्काल उसको ही जा करके व्यक्त करने वाला है, आपके पास रहने वाला नहीं है। इस प्रकार से पहले जमाने में एक बैरंग चिट्ठी हुआ करता था, बैरंग चिट्ठी हुआ करता था, लाल स्याही में लिखा जाता था। तो बैरंग चिट्ठी अगर किसी के पास जो एड्रेस पता उसमें दिया जाता था, उस एड्रेस पता के आधार पे ही पहुंच गया तो वो कह देता था कि भैया यह नहीं लेने की बहाने में, क्या भैया हमारा चिट्ठी नहीं है। वो जो एड्रेस पता किसने भेजा था उस बैरंग चिट्ठी को, उसके पास रिटर्न आ जाया करता था। बैरंग चिट्ठी भेजने का मतलब उसके पास पैसा लेना और वापस आ गया, तो जो भेजने वाला था उसके पास भी उसको पैसा देना पड़ता था, कुछ पैसा। तो इसी प्रकार से दूसरों के अज्ञानता को हम अनायास नहीं लेना है, क्योंकि आप नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, जिसका लिया उसी को दीजिए, मतलब वो जो भेजा है उसके पास वापस चले जाएंगे, हमको उस बैरंग चिट्ठी को लेना नहीं है अपने पास में। फिर बाबा जी ने यह से यह कहे अंतस में समाना, यह कहे किसने समाना, अंतस में
यह कहे यंत्र में समाना, जिसने दिया उसी को जाना। मतलब हमारे यंत्र में उस ज्ञान को समाना है, जिसने दिया उसी को जाना। मतलब इस ज्ञान को किसने दिया, इस शरीर को किसने दिया, इस प्रकृति को किसने दिया, इस नाना प्रकार के सुख सुविधा को किसने दिया? सतनाम पुरुष पिता ने दिया है। सतनाम पुरुष पिता कहीं कोई नहीं बना पाता। तो क्या हम इस सुख सुविधा में आज भ्रमण कर रहे हैं? विज्ञान के समान कार के अंतर्गत 2 पहिया से लेकर के एरोप्लेन रॉकेट तक हम लोग सफर कर रहे हैं। यहाँ तक कोई ऐसा ग्रह जो है जिससे जहाँ तक हम आज के परिस्थिति में विज्ञान के चमत्कार के दौरान कहाँ तक मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, यहाँ तक हम आज पहुँच जा रहे हैं इसके जरिए से, विज्ञान के चमत्कार के जरिए से। तो वह विज्ञान का चमत्कार कब हुआ? जब यह सृष्टि बना, सतनाम पुरुष पिता ने बनाया, तभी तो विज्ञान का चमत्कार आया। और नहीं बनाने वाला, सृष्टि बनाने वाला ने कहीं नहीं बनाया होता तो क्या विज्ञान का चमत्कार आ जाता? नहीं आ पाता। इसी प्रकार से सतनाम पुरुष पिता कहे, यह कहे अंतस में समाना, जिसने दिया उसी को जाना। मतलब जिसने यह वस्तु को, यह सामग्री को हमको दे दिया है, हमको गुण भी गाना है, अनुवादन भी करना है, तो उस सतनाम पुरुष पिता का, उस परमात्मा का अनुवादन करना है, भजन कीर्तन मनन जपन करना है। फिर आगे पंक्ति में बाबा जी ने बताया, यह कहे ये पानी में क्या दम है। मतलब ये पानी में क्या दम है कि हम पे चढ़ जाए। ये पानी में क्या दम है कि हम पे चढ़ जाए। जिसको भी देखो लड़खड़ा रहे हैं, संभल नहीं पाए। जिसको भी देखे लड़खड़ा रहे हैं, संभल नहीं पाए, संभल नहीं पाए। मतलब ये पानी रूपी जहर में कोई दम नहीं है। हम जो है बाबा जी बताया, ये पानी रूपी जहर में कोई दम नहीं है। जिसको जो हम पे चढ़ जाए, हम पे चढ़ने वाला नहीं है। जिसको भी देखो लड़खड़ा रहे हैं, संभल नहीं पाए, संभल नहीं पाए। बाबा जी ने बताया, इस अज्ञानता को कहीं हम धारण कर लेते हैं, ज्ञान को, न्याय अक्षर को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए अभी तक लड़खड़ा रहे हैं। और हम इसमें चढ़ जाए का मतलब इसमें ही जा रहे हैं। इसमें जाना छोड़ो तो एक दिन सतनाम पुरुष पिता के वार्तालाप के अंतर्गत हम लोग इसमें क्या हो जाएंगे? संभल जाएंगे, एक दिन संभल जाएंगे। ऐसा बाबा जी ने यह अक्षर से कुछ ज्ञान आप लोगों के समक्ष रखा गया है। आप लोग इसमें आत्मसात करेंगे, ऐसा आप लोगों से मैं अभिलाषा रखता हूँ। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। साहेब गुरु